सड़कों पर बिछे खिड़की दीवार के टुकड़े, घरों पर लगे ताले, बम की आवाज सुनकर भागती महिलाएं, घर छोड़कर जाने को मजबूर परिवार, बम बारूद से सहमे बाइक छोड़कर सड़क किनारे बैठे लोग, पुलिस की गाड़ियों से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाई जा रही जनता। भारतीय सीमा पर रहने वाले निर्दोष भारतवासियों की कुंडली में यह है पाकिस्तान की 7.5 जो मासूम जिंदगी में विनाश फैला रही है। जैसे कुंडली में शनि ग्रह की 7.5 चलने पर कुछ ठीक नहीं होता, वैसे ही पाकिस्तान के रहते भारत की कुंडली में गड़बड़ी जाती ही नहीं। पिछले 7 दिन से सीमा पर 2018 की सबसे भारी बमबारी पाकिस्तान कर रहा है। इसलिए हमने अपनी इस कहानी को नाम दिया है सीमा पर पाकिस्तान की 7.5। ये तस्वीरें जम्मू में पाकिस्तान बॉर्डर के पास रिहायशी इलाकों की है। इन तस्वीरों में आप सेना सुरक्षा बल नहीं, आम जनता दिख रही है और बॉर्डर पर इस अफरा तफरी की वजह है पाकिस्तान से निर्दोष जनता को निशाना बनाना। पाकिस्तान की मंशा यह है कि दिन में रिहायशी इलाकों में बमबारी की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो। हम इस समय अरनिया सेक्टर के मुख्य बाजार में हैं। ये जो सामने आप इलाका देख रहे हैं ये बस स्टैंड का इलाका है और बस स्टैंड के पीछे सारे घर आप देख सकते हैं सुनसान पड़े हैं। मेरे ठीक पीछे कुछ दुकानें हैं, दुकानों में 3 दिनों से ताले लगे हुए हैं। ये पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बना हुआ 82 mm का मोर्टार शेल है जो यहाँ पर पाकिस्तान ने गिराया था और वो यहाँ फटा नहीं है। एहतियातन यहाँ पर एक लाल झंडी लगा दी गई है ताकि लोग इसके पास ना आए और ये वो नापाक इरादे हैं पाकिस्तान के जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर पर अरनिया सेक्टर में गोलीबारी के बीच सबसे पहले एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू और कैमरा पर्सन पवन चौधरी ने तबाही के जिंदा सबूत देश को दिखाए, लेकिन भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई आपको कैमरे पर नहीं दिखेगी। लेकिन हम आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान को कैसे भारत ने इन हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। सीमा पर पाकिस्तान के 7.5 को काटने की भारत मुंहतोड़ कोशिश कर रहा है। आपको बता दें पिछले 7 दिनों में यानी कि 13 जनवरी से बॉर्डर पर मिनी वॉर चल रहा है और पाकिस्तान के हर करतूत का जवाब भी दिया जा रहा है। 13 जनवरी को सुंदरबनी सेक्टर में सेना के लांस नायक योगेश भड़ाने पाकिस्तानी गोली से शहीद हुए। उसके जवाब में 15 जनवरी को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एक पोस्ट तबाह कर दी जिसमें पाकिस्तानी सेना के मेजर समेत 7 जवान मार गिराए गए। 17 जनवरी को आरएसपुरा सेक्टर में बीएसएफ के हेड कांस्टेबल ए सुरेश शहीद हुए। भारतीय सेना ने फिर जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 3 जवान मार गिराए थे। कई पोस्ट और बंकर भी तबाह कर दिए। वहीं 19 जनवरी को सुंदरबनी सेक्टर में सेना के लांस नायक सैम अब्राहम और सामा सेक्टर में बीएसएफ के जवान जगपाल सिंह शहीद हुए। भारत ने फिर बदला लिया और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 से 10 पाकिस्तानी रेंजर्स को मार गिराया गया। पाकिस्तान हर बार अपने सैनिकों की मौत को कबूल नहीं करता है और इसीलिए कह रहा है कि उसके 4 नागरिक मारे गए हैं। आज सुबह फिर से पाकिस्तान ने गोलीबारी की और कृष्णा घाटी सेक्टर में सेना के सिपाही मनदीप सिंह शहीद हो गए। भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई चल रही है और इसी से परेशान पाकिस्तान आम लोगों को निशाना बना रहा है। अरनिया सेक्टर की ये तस्वीरें जहां घरों पर ताले लटके हैं क्योंकि पाकिस्तान के गोले कभी भी जिंदगी पर भारी पड़ सकते थे, इसलिए यहाँ के लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित इलाकों में चले गए हैं। वीरवार से फायरिंग कभी रुकी नहीं रुकी है। वीरवार से ज्यादा चल रही है फायरिंग। रात को भी बहुत हुई थी। अगर रोशनलाल जी हम इस तरफ देखें, इस घर में भी ताला है, इस घर में भी ताला है और अगला जो घर है वहाँ भी ताला है। लोग कहाँ गए? भाग गए हैं लोग, अपने बाहर आगे चले गए हैं लोग।
कोई पैलेस में चले गया, कोई कहाँ चले गया, रिश्तेदारों के घर में चले गए लोग। किस तरह की फायरिंग हुई? फायरिंग बहुत ज्यादा हुई है। आज रात को तो इतनी फायरिंग है जो गिनती में नहीं आए, इतनी मोटी फायरिंग। तो आपके इलाके के सारे लोग यहाँ से निकल गए? यहाँ से एक आदमी मिलेगा, पूरी गली में 2 आदमी मिलेगा, बाकी सभी आगे पीछे रिश्तेदार घर। बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ते हुए अरनिया के बाद आरएसपुरा सेक्टर आता है। संवाददाता अजय बाचू आरएसपुरा सेक्टर पहुंचे। उससे पहले ही कैमरे में मोर्टार सेल के फटने की आवाजें कैद होने लगी। लोग बाइक छोड़कर सड़क किनारे बैठे हुए थे और महिलाएं घरों से बाहर निकलकर भाग रही थी। पीछे देखिए किस तरह धुआं उठ रहा है। जो पाकिस्तान की लाइव शेलिंग आप देख रहे हैं, पीछे देखिए किस तरह पाकिस्तान द्वारा दागे गए जो मोर्टार शेल हैं वो किस तरह यहाँ पर धुआं हो रहे हैं। ये आप देख रहे हैं लगातार यहाँ पर शेलिंग हो रही है। कुछ लोग यहाँ पर मोटरसाइकिल से जा रहे थे, किस तरह वो मोटरसाइकिल से छिपकर यहाँ पर बैठे हुए हैं ये आप देख रहे हैं। यहाँ नजारा देखिए, ये लोग अपने घर को जा रहे थे लेकिन शेलिंग के चलते यहाँ रुक गया है। पीछे देखिए धुआं सारा इलाका यहाँ हो रहा है और सिविलियन इलाके जहाँ पर रिहायशी इलाके हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। पीछे देखिए नजारा, एक भी शख्स आपको इस सड़क पर नहीं मिलेगा और लगातार फायरिंग की आवाजें आप सुन सकते हैं। अब यहां हम आपको थोड़ा बॉर्डर के बारे में बुनियादी जानकारी दे दें। पूरा इलाका आपको समझाते हैं ताकि अरनिया और आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान से छिड़े मिनी वॉर का मतलब आप समझ पाएं। जम्मू इंटरनेशनल बॉर्डर पर अखनूर, इसके अलावा कानाचक, आरएसपुरा, अरनिया, रामगढ़ सेक्टर हैं। कल यानी 19 फरवरी को आरएसपुरा, अरनिया और रामगढ़ सेक्टर में फायरिंग हुई। आज भी सुबह से अखनूर, कानाचक, आरएसपुरा और अरनिया सेक्टर में रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान मोर्टार के गोले दाग रहा है और फायरिंग की भी सूचना है। इसके अलावा एलओसी पर राजौरी और पुंछ में भी पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। सर बात यह है कि सुबह 6 बजे से तकरीबन फायरिंग चल रही है, अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। करना है बड़े दुखी आज हम जान को दुखी हो। हालत आज सुबह 6 बजे से बहुत खराब है और बहुत फायरिंग हो रही है और पाकिस्तान से काफी गोले आ रहे हैं और बहुत नुकसान भी बहुत हुआ है, कोई जख्मी भी हुए हैं। हम लोग अलर्ट हैं। हमारी हर जगह पे जो रेस्क्यू और रिस्पांस या लोगों को कहीं कोई फंस गए हैं तो उनको रेस्क्यू करना, उनको अपडेट देना। पिछले 2 दिनों से पाकिस्तान की तरफ से चल रही फायरिंग ने कैसे लोगों की जिंदगी बदल दी, इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। अपनों के खोने की वजह से सदमे में है ये महिला। करोटना गांव के इस घर में मातम पसरा है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल। घर का बेटा साहिब पाकिस्तान की फायरिंग से बच नहीं पाया। पाकिस्तान की गोली से जख्मी इस आदमी का गुस्सा सुनिए और इस बुजुर्ग महिला की आंखों में खौफ देखिए। लाचारी की वजह से हाथ जोड़कर संवाददाता अजय बाचलू से कह रही हैं कि सरकार इस 7.5 से बचाने के लिए बंकर तो बनवा दे। मोर्चा बनाई दे, सानू रात दिन नहीं निकलता। पोइटा दे कोल खास ये जरूर करियो मेहरबानी। कल दोपहर की ये तस्वीरें हैं। करोटना गांव के बाहर संवाददाता अजय बाचलू को कुछ लोग बाइक से आते दिखे। 6 घंटे बाद फायरिंग थमी तो लोग परिवार के साथ सुरक्षित जगहों की तरफ भाग रहे थे। अजय बाचलू को रमेश लाल ने गांव में फायरिंग को लेकर सवाल पूछा तो उनका दर्द सामने आ गया। एक दिन ऐसा आएगा गुट गुट के मर जाएंगे। तो आप कैसे निकल के कैसे आया? अभी बड़ी मुश्किल से निकल के आया, थोड़ा सा बकवा मिला है बीच में, तो अभी मोटरसाइकिल हमारी भी कैजुअलिटी होगी, लड़के की उसी जगह पे हम जा रहे हैं, नहीं तो हम तो निकल ही नहीं पा रहे, जबरदस्ती निकल रहे हैं अपने आप पर। भागना ही पड़ेगा, उधर गोले घर में पड़ रहे हैं, हर जगह पड़ रहे हैं, छुपने की कोई जगह ही नहीं। तो अभी सुबह का फंसे हुए थे, अभी चाय पानी भी अभी लेके आए, साथ में थोड़ा बहुत राशन, कहीं भी जाके बैठेंगे थोड़ा छुपा के लिए, बच्चों के लिए, अपने के लिए। यहाँ से संवाददाता अजय बाचलू एक बंकर तक पहुँचे तो वहाँ भी कुछ लोग पाकिस्तानी गोलाबारी से डरकर छिपे हुए थे। यहाँ पर एहतियातन कुछ लोग जो कि गांव में पशुओं की देखरेख के लिए आए थे वो भी यहाँ इस
बंकर में आ गए हैं, यहाँ पर बंकर में छिपे हैं। बता दूं कि इस पॉइंट पर जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ से आगे कुछ एक गांव है जहाँ लगातार सुबह 6:40 से फायरिंग हो रही थी। करीब 6 से 7 लोग जो हैं, 6 से 7 गांव ऐसे हैं जहां पर वो लोग फंसे हुए थे। सुबह इतनी देर से फंसे हुए थे, अभी जब थोड़ी सी फायरिंग रुकी है तो वो लोग घरों से भागे हैं। पिछले 3 दिनों से पाकिस्तान की गोलीबारी में 6 निर्दोष भारतीय नागरिकों की जान जा चुकी है। बॉर्डर और एलओसी के 5 किलोमीटर के दायरे में 100 स्कूल 3 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान आवाम लोगों को निशाना बना रहा है, इसलिए भारत को उसी की भाषा में जवाब देने की जरूरत है ताकि पाकिस्तान के 7.5 निर्दोष लोगों की कुंडली से हट सके। मौत हुई है, 2 बीएसएफ के जवान मारे गए हैं, इसको किस तरह देखते हैं आप? बस देखते जाओ, आप हमसे पूछिए मत। हमारे इस देश की बहादुर सेना और अन्य लोगों पर यकीन है ना, तो मैं समझता हूँ इतना पर्याप्त है। जम्मू से अजय बाचलू की रिपोर्ट।